हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मंथली आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी इन निफ्टी 50। और जैसा कि मेरे हर वीडियो में होता है, ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर रूल बेस्ड रहने वाली है। कोई भी एडजस्टमेंट इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं नहीं करने वाला हूं। हर चीज फुली बैक टेस्टेड ये स्ट्रेटेजी है, तो आपको मैं भी बैक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा ताकि आप भी प्रॉपर चीजें देख सकें इसको और इसको विजुअलाइज कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली हमारे स्ट्रेटेजी की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि वाई निफ्टी 50, कि हम निफ्टी 50 में क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसका बहुत बेसिक रीजन है। निफ्टी 50 के अंदर आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी, अच्छे स्प्रेड्स मिलेंगे बिड और आस्क में, तो मंथली इसके अंदर करना निफ्टी 50 में मैं रिकमेंड करता हूं। मैं पर्सनली भी निफ्टी 50 में ही करता हूं। कुछ लोग इसको बैंक निफ्टी में भी करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, बट मैंने पर्सनली सिर्फ निफ्टी में ही इस स्ट्रेटेजी को किया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूं कि इस स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना, कि लॉजिक कहां से आया। देखिए, सबसे पहली चीज, आयरन फ्लाई एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है, आपको पता होगा। तो मैंने ये लॉजिक लगाया कहां से, देखो मैंने एक बहुत बेसिक चीज बनाई है। मैं अगर आपको शो करूं यहां पे, तो इसका नाम है ग्रीन रेड कैंडल स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिकली हमको ये बताता है कि जो हमने चार्ट लगाया उसमें कितनी ग्रीन कैंडल्स हैं, कितनी रेड कैंडल्स है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे समझाता है। तो देखिए, ये मुझे बता रहा है, मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा अभी इसके अंदर डाला हुआ है। आप देखेंगे इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे 15 से लेके 26 तक, तो लगभग 11 ईयर्स का डेटा है। ये मुझे बता रहा है कि जो एवरेज, यहाँ पे देखिए, एवरेज रेंज होती है ओपन टू क्लोज, वो होती है अप्रॉक्स 3.34% ओपन टू क्लोज। और अगर आप हाई टू लो की बात करें तो वो 6.61% है। यानी कि मार्केट मूवमेंट तो बहुत बड़ी दे रहा है, लेकिन क्लोजिंग उसके हाफ करता है। यानी कि मूवमेंट जितनी दे रहा है उससे भी कम में क्लोजिंग मार्केट करता है जनरली। तो विक्स हमारी लगातार बनती रहती है। तो यहां से मैंने एक चीज समझी कि मार्केट के अंदर अगर विक्स इस तरीके की बन रही है, मान लीजिए बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो एक ही स्ट्रेटेजी है जो आपको सेव कर सकती है, वो है आयरन फ्लाई। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। और जब भी बड़ा मूव आए ना, तो अगर मान लीजिए आपने आयरन कॉन्डोर बना दिया बाय एनी चांस, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको मैंने बैक टेस्ट किया था पहले। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब बड़ा मूव आता है ना, तो इसका एमटीएम सडनली बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाता है और वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जो साइडवेज में पैसा दे दे, लेकिन बड़े मूव में हमको बड़ा लॉस ना दे। ये सिर्फ और सिर्फ आयरन फ्लाई के अंदर ही पॉसिबल है, इसलिए मैंने आयरन फ्लाई यहां पे बनाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर बैक टेस्ट कि कैसे कैसे यहां पे रूल्स डिफाइंड है। देखिए, ये बैक टेस्ट मैंने एल्गो टेस्ट के अंदर किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए कोई आपको बहुत हैवी पाइथन की नीड नहीं है, बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है। बैक टेस्टिंग मैं अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर लेता हूं, और अगर आपको भी ये फाइल चाहिए पोर्टफोलियो की, तो यू कैन आस्क टू मी इन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बीइंग सिस्टम ट्रेडर। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम के अंदर ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता रहता हूँ। जैसे आज मैंने यहाँ पे एक लाइव किया था, तो कुछ लोग आए थे, हमने प्रॉपर डाउट्स और सारी चीजें डिस्कस भी करी थी इसके अंदर। तो मल्टीपल चीजें मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो आ गया। देखिए, ये स्ट्रेटेजी क्या है, मैं पहले आपको एक स्ट्रेटेजी समझाता हूँ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत ही बेसिक काम हमने किया हुआ है। हम लोग मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेड हम कब कर रहे हैं, आप देखेंगे 15 डेज बिफोर एक्सपायरी। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक है। मैंने एक रिपोर्ट कहीं पढ़ी थी, एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको TOTM कहते हैं, टर्न ऑफ मंथ समथिंग इसको होता है। अभी जरदा ने भी हाल ही में इसको लेके एक वीडियो डाली है। तो ये हमें ये बताती है ना कि हर मंथ का जो लास्ट वाला वीक होता है और नेक्स्ट मंथ का जो स्टार्टिंग वाले कुछ डेज होते हैं, ये दो एक ऐसा समय होता है जब मार्केट जनरली ट्रेंडिंग होती है। अब इसका क्या रीजन है, इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, बट कोई जस्टिफाइड रीजन अभी तक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी फ्लो होता है, SIP फ्लो होता है, लोगों की सैलरी आती है इसलिए होता है, बट वो चीज प्रूवन आज तक नहीं हो पाई है। तो हमें उससे प्रूफ से कुछ करना भी नहीं है, हमें बस ये पता है कि डेटा सजेस्ट करता है कि उस टाइम पे मूव्स रहते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट एंट्री करते हैं, मंथ की बिल्कुल स्टार्टिंग में 1-2 तारीख को हम एंट्री नहीं करते। हम जनरली 15 डेज, 16 डेज, 17 डेज इस पीरियड पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहली स्ट्रेटेजी में 15 डेज के पहले एंट्री करी है। 9:30 मैंने यहाँ पे टाइम रखा है। आपका टाइम 10-15 मिनट 1 घंटा ऊपर नीचे भी होगा तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, हम सिंपल
एक कॉल सेल करेंगे मंथली एक्सपायरी का एट द मनी, एक हम पुट सेल कर देंगे मंथली एक्सपायरी का एट द मनी, वेरी बेसिक। इसके बाद हम एक पुट बाय कर लेंगे मंथली एक्सपायरी, कौन सा, OTM 4, और हम एक कॉल बाय कर लेंगे OTM 4, और आपकी स्ट्रेटेजी हो चुकी है रेडी। कोई स्टॉप लॉस और ये कोई भी चीज मैंने यहां पे अभी नहीं लगाई हुई है, बस हमने एक बहुत बेसिक चीज यहां पे रखी हुई है जो है ओवरऑल टारगेट। अब इसको ना बहुत डीपली समझना, इसमें कैलकुलेशंस है। देखो 20% का प्रीमियम प्रॉफिट पे बुक हो जाए, इसका मतलब यह है कि जब आप एक आयरन कॉरिडोर बनाते हैं तो आपको ना कुछ क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मतलब जो आपका पीक प्रॉफिट होता है ना आयरन फ्लाई का, वो क्रेडिट होता है, तो उतना क्रेडिट आपको मिला होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें वो प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें अगर उसका 20% भी मिल जाए तो हम लेके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये इसका मतलब है। अब आप बोलेंगे सर 20% तो बहुत कम है, इतना कम क्यों? इसका रीजन छुपा है आयरन फ्लाई के पे ऑफ चार्ट में। चलो हम आ गए यहाँ पे स्टॉक मॉक में, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 15 DT कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो 30 को एक्सपायरी थी तो 1 DT ही 29 हो गया, और 2 26 होगा, सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 9th ऑफ दिसंबर को ये ट्रेड ली गई, कब ली गई, 9:30 पे ली गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधा मंथली एक्सपायरी में आएंगे, एट द मनी जहां पे भी चल रहा है, तो कहां चल रहा है 25,800, फ्यूचर्स नहीं देखना है, स्पॉट देखना है आपको। तो 25,800 का कॉल पुट सेल कर दो, क्या प्रीमियम मिल रहा है कोई मुझे मतलब नहीं है, और सीधा 4 OTM पे आओ, तो 1 2 3 4 ये बाय हो जाएगा, सिमिलरली 1 2 3 4 ये बाय हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, मैक्स लॉस कितना है, अगर मार्केट कुछ भी मूव कर ले मेरा 2000 से ऊपर लॉस नहीं होने वाला पर लॉट, लेकिन मैक्स प्रॉफिट 13,000 है। तो क्या मुझे 13,000 चाहिए? नहीं, है ना, मुझे सिर्फ उतना पैसा चाहिए होता है जितना मेरा लॉस है। मैं 1 to 1 का रिस्क रिवॉर्ड जनरली रख के चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे डेटा ने स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट भाई जनरली 3% की रेंज में रहती है। तो हालांकि यहाँ पे आपको रेंज कम दिख रही है, बट जनरली आयरन फ्लाई में जो ये ब्लू लाइन होती है ना, ये पूरी ऊपर आ जाती है कुछ दिनों बाद, तो आपको एक बड़ी रेंज में अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो मैं बोलता हूं कि यार मुझे पता है मार्केट ज्यादा मूव नहीं करने वाली, अगर वो मूव ना करे और मेरे को थोड़ा सा भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए, उतना जितना मेरा रिस्क है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो इसलिए मैंने बोला 20%। तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे 13,000 का 20%, तो लगभग 2600 रुपीज अगर आ गए इस ट्रेड में, तो वो बुक कर लेगा। सिंपल, वो क्या करेगा, इसको ऐसे चलाता रहेगा, है ना, वो हर एक एक मिनट में चेक करता है एल्गो टेस्ट। मैं आपको 1 डे करके दिखा रहा हूं, वो इस तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेगा। अगर किसी दिन उसको दिख गया 2600 यहाँ पे प्रॉफिट में, तो वो बुक कर लेगा, अदरवाइज वो इस ट्रेड को एक्सपायरी तक लेके जाएगा। हो सकता है फिर आपका उसमें लॉस हो जाएगा 2000 रुपीज का। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखेंगे इस मंथ में, देखिए इस मंथ में आपको प्रॉफिट हो गया है ना, बिल्कुल लास्ट डे हुआ है, दिसंबर 29 तक आप यहां खड़े थे, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, और आप देखेंगे 30 मिनट्स अगर मैं बढ़ाऊं, ये देखिए 1400 1600 21 25 23, हो सकता है इसी बीच, यहाँ देखिए 3 बजे के आसपास एक्सपायरी का दिन प्रॉफिट हुआ है इसमें लास्ट डे, तो वो यहाँ पे आके एग्जिट करके इस ट्रेड को आपका प्रॉफिट बुक कर लेगा। दैट्स इट। तो ये है स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है, आपको मजा आया होगा देख के भी। तो 20% क्यों कर रहे हैं? अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब हम इस स्ट्रेटेजी को एक बार बैक टेस्ट करते हैं। तो मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा जब से डेटा है 2017 से, ठीक। मैंने करा स्टार्ट, 1 मिनट मैं इसको इंडिविजुअल बैक टेस्ट करता हूं सो दैट हमको इजीली समझ में आए, क्योंकि अदरवाइज ना वो हमें दिखाएगा नहीं कि परसेंटेज वाइज रिटर्न क्या आ रही है। तो हमारी स्ट्रेटेजी है 20% ये वाली, ठीक है। देखिए वही सारे रूल्स यहाँ पे लिखे, 9:30 15:20 15 डेज पहले एट द मनी, और 20% पे बुकिंग होने वाली है। ट्वेंटी 2017 से लेके आज तक बैक टेस्ट इसका मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए इसका बैक टेस्ट यहाँ पे आ गया, मैं चार्जेस ऑन कर लेता हूं, और मैं स्लिपेज अभी आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले अगर हम नेकेड बैक टेस्ट देखें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हमारा जो हमने एनालॉजी बनाई थी वो जस्टिफाई हो रही है कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। अब बात आती है कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या चीजें हो रही है, तो मैं कैलकुलेट करता हूं। देखिए इस ट्रेड के अंदर आपका मार्जिन लगभग 80,000 का ही लगता है। तो आप देखेंगे यार
बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी ने भी आपको 11% का रिटर्न इस साल दिया, 22% दिया, उससे पहले 5% ही दिया, फिर 20%, 27। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 15 to 20% का रिटर्न इस स्ट्रेटेजी का है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म CAGR बेसिस पे देखना चाहें, विद ड्रॉ डाउन ऑफ अराउंड 5-6%, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, विच इज वेरी कॉमन है ना, वो होना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट जब ट्रेंड होगी तो आपको लगातार मंथ में लॉसेस भी हो सकते हैं। अब देखो एक चीज जो यहाँ पे समझनी है, वो हमें समझनी है स्लिपेजेस। अब स्लिपेज की कैलकुलेशंस पहले मैं आपको समझाता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो सीधा 1% स्लिपेज लगा के कैलकुलेट करते हैं, उसमें आपका पूरा डेटा खराब हो जाएगा। इसका रीजन समझो, बहुत बेसिक रीजन। इसका रीजन ये होता है कि स्लिपेज ना कभी भी हमें ये देखना होता है कि हमारे प्रीमियम कितने हो रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये 158 का प्रीमियम था, जो कि 521 पे एक्सपायर हुआ, ये बता रहा है। ये वाला 0 हो गया, ये वाला इसका मतलब ये वाली ट्रेड आपकी एक्सपायरी तक चले गई और मैक्स लॉस जो था वो आपको रियलाइज हो चुका है इस वाली ट्रेड में। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपकी कंडीशन ये वाली बनेगी कि मान लीजिए मार्केट मैक्स लॉस की तरफ जा रही हो, तो क्या आप ट्रेड को एग्जिट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। आप उस ट्रेड को छोड़ दोगे सेटलमेंट के लिए, वो ऑटोमेटिक कैश सेटल होकर आ जाएगा, तो वहां पे तो कोई आपको स्लिपेज की नीड ही नहीं है, वो तो जितना मैक्स लॉस है उतना हो जाएगा। बट अगर यहां पे आपने 1% स्लिपेज डाल दिया, आप देखिए 521 पे एग्जिट हो रहा है, आप अगर 1% स्लिपेज डाल रहे हैं और आप कैलकुलेट करेंगे, ये 521 को 527 पे एग्जिट करवाएगा, यानी 5 पॉइंट आगे। और यही 5 पॉइंट ये हर जगह लेगा, यहां लेगा 5 पॉइंट स्लिपेज, यहां लेगा 3 से 4 पॉइंट, यहां लेगा 1.5 से 2 पॉइंट, यहां भी 1.5 से 2, यहां पे भी लगभग 1-1 पॉइंट का स्लिपेज। तो इतना आता नहीं है सर। स्लिपेज कितना आता है निफ्टी के अंदर? ये आता है अराउंड 0.5 पैसे का, ठीक है। लेकिन 0.5 भी हर जगह नहीं आने वाला, क्योंकि जब ट्रेड लॉस में एग्जिट होगी तो सिर्फ एंट्री में स्लिपेज होगा। यहां पे जो हम स्लिपेज डालते हैं ना, वो एंट्री एग्जिट दोनों तरफ स्लिपेज लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लिपेज होता कहां है। तो स्लिपेज आपका इस ट्रेड में जनरली एंट्री में आएगा और एग्जिट में तब आएगा जब ट्रेड प्रॉफिट में कटेगी, ठीक है ना। और लगभग कितना आता है? 0.5, वो भी तब अगर स्ट्राइक 100 के ऊपर चल रही है। बहुत छोटा प्रीमियम है तो फिर उतना बड़ा लॉस नहीं आने वाला। जैसे यहाँ पे प्रीमियम छोटे छोटे हो गए प्रॉफिट बुक जब हो रहा था, तो इसमें एग्जिट में बड़ा स्लिपेज नहीं आएगा, बस एंट्री में हो सकता है 0.2 का, कहीं 0.5 का, ऐसा कोई स्लिपेज आए। तो अब एक चीज समझो, अगर 200 रुपए के ऑप्शन में या 150 रुपए के ऑप्शन में 0.5 का स्लिपेज आ रहा है ना, तो वो नियर अबाउट 0.2 का परसेंटेज बेस पे स्लिपेज होता है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी में जो लगभग स्लिपेज आता है ना आपको लाइव करते हुए, वो नियर अबाउट 0.2 आता है। अब ये समझना जरूरी था स्लिपेज की कैलकुलेशन यहाँ पे, तो मैंने ऐड किया 0.2 का स्लिपेज। अब आप देखिए रिटर्न्स कैसे चेंज हुए। 7% रिटर्न इस साल का है। कुछ लोगों को बहुत कम लगेगा, बट इट्स ऑल राइट, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं। प्रीवियस ईयर 19% अप्रॉक्स रिटर्न था। उससे पहले एक रिटर्न 2 साल तक कुछ खास नहीं थे। उससे पहले 2 साल तक रिटर्न्स अच्छे थे। उससे पहले लगभग 8-10% का था। तो ये इसका लगभग परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करें पिछले इन सारे सालों की, तो आप देखेंगे इसमें भी CAGR बेसिस पे अराउंड 13%, 12%, लगभग नियर अबाउट 1% पर मंथ का एवरेज रिटर्न है ये, विद 6 to 7% ऑफ ड्रॉडाउन। अब यहां पे पॉइंट क्या है ना, हम कभी भी एक स्ट्रेटेजी को ऐसे ही नहीं चला देते कि बस आपने देख लिया, आपको लगा यार चलो रिटर्न तो ठीक है, क्योंकि ये एक पैसिव स्ट्रेटेजी। देखो इसमें आपको कुछ करना नहीं, आपका तो बस कैश कोलेटरल मार्जिन है, आपने चला के स्ट्रेटेजी छोड़ दी। आपको पता है कि चलो भाई मेरे पास अराउंड 1% मंथ का रिटर्न आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। कैसे करेंगे? मैंने यहां पे एक चीज और करी कि मैंने इसी में ना, जैसे यहां पे क्या था, 15 डेज पे मैं एंट्री कर रहा था, मैंने सेम ट्रेड एक और बनाई और उस पे मैंने क्या किया आप देखेंगे, मैंने 16 डेज पहले एंट्री करी, एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले एंट्री होगी, फिर एक अगले दिन भी एंट्री हो जाएगी, टू गेट अ स्मॉल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। 16 DT पे एंट्री करा, सारे रूल सेम रहे, बस मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट 20 वाला जो था वो 25 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक दिन पहले जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा हमको प्रीमियम भी ज्यादा मिले होंगे एट द मनी पे, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं वो प्रीमियम रियलाइज कर पाऊं, तो मैंने यहां पे 25% लिया। अब मैं इन दो स्ट्रेटेजी को ना कंबाइन करके बैक टेस्ट कर रहा हूं। अब आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं गया पोर्टफोलियोज में, ये पोर्टफोलियो है, दोनों स्ट्रेटेजी कंबाइन करी हुई है। इसको मैं 2017 से बैक टेस्ट करता हूं। ये बैक टेस्ट कंप्लीट हो चुका। आप देखेंगे थोड़ा सा स्मूथ हुए रिटर्न्स, और यहां पे फिर हम ऐड करेंगे स्लिपेज ऑफ 0.2, जैसा मैंने समझाया था। इसको करेंगे रिकैलकुलेट। चार्जेस हमारे सारे ऑन है, ब्रोकरेज मैंने ऐड नहीं किया है,
मैं जनरली जहां पे ट्रेड कर रहा हूं वहां पे जीरो ब्रोकरेज है कोटक के अंदर एपीआई के थ्रू। जहां आप कर रहे हैं तो आप अपना 10 रुपीज या जो भी लगा सकते हैं, बट आपको पता है इस पूरी ट्रेड में महीने के 8 ही ऑर्डर जाने, तो 8 ऑर्डर में जो भी ब्रोकरेज लगेगा पर मंथ वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। देखिए दोनों को हमने कंबाइन किया, हमने चलाया, हमारा जो मैक्स डीडी है वो थोड़ा सा कम हुआ, इस ट्रेड का 9 था, इसका 5 था, कंबाइन करके हमको लगभग 10 का डीडी मिला। ये सारे रिटर्न्स नीचे आ रहे हैं। अब आप देखेंगे यहां पे, देखो अब ना इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं परसेंटेज यहां पे नहीं लगा सकता, बट एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, जो हमारा मार्जिन लगा इस ट्रेड के अंदर, 2 ट्रेड हमने करी, एक ट्रेड में लगभग 80,000 का मार्जिन लगता है। मैं मानता हूं 2 ट्रेड करने में 1,70,000 1,80,000 का मैक्स मार्जिन आपका डिप्लॉय होगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल एलोकेशन आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मार्जिन वाइज अगर हम बात करें तो 1,60,000 से 1,80,000 का मार्जिन आपको इस ट्रेड में लगने वाला है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 27,000, तो 27,000 आपने अर्न किया विद कैपिटल ऑफ 1,70,000, तो ये होता है आपका अराउंड 15-16%। उससे पहले तो लास्ट ईयर 15-16% आपने अर्निंग करी थी। उससे पहले साल अगर आप बात करेंगे 35,000 डिवाइड बाय 1,70,000, 20% इसकी अर्निंग थी। उससे पहले ज्यादा खास अर्निंग नहीं थी, फिर उसके पहले नॉर्मल अर्निंग्स थी। तो सीजीआर बेसिस पे आपके रिटर्न ना यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, ठीक है ना। हो सकता है आप 20 के आसपास कहीं टच कर रहे होंगे या 18-16 ऐसा कुछ आप टच कर रहे होंगे। मोर देन 1% पर मंथ की रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रही है विद अ वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी। आप सोचिए इस स्ट्रेटेजी में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, आप खाली एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात क्या है ना, आपका पैसा पूरे महीने तक फंसा भी नहीं रहता है। जरूरी नहीं है कि देखिए जहां पे लॉस है वहां पे तो आप अपना पैसा मंथ के आखिरी दिन तक आपको रखना है, तो एक्सपायरी तक फंसा हुआ रहेगा। लेकिन जिस मंथ एक्सपायरी नहीं हो रही है ना, मतलब जिस मंथ प्रॉफिट हो रहा है आपको, सॉरी, तो जिस मंथ आपको प्रॉफिट हो रहा है उस मंथ क्या होगा ना, आप देखेंगे ट्रेड आपकी 15 डेज में ही एग्जिट हो जाती है। एंट्री के बाद नियर अबाउट 15 डेज, कई बार 12 डेज में ही आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाती है, प्रॉफिट आपका बुक हो जाता है। तो आपके पास लास्ट में 4, 5, 6 डेज एक्स्ट्रा तक कैपिटल फ्री रहता है, आप उसको कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है जो कि अच्छे रिटर्न्स देती है गाइस, है ना। मतलब अगर आप मान लीजिए OWS कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रेटेजी अपने पोर्टफोलियो पे कर रहे हैं, आपके पास मार्जिन फ्री है, आप इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को वहां पे कर सकते हैं। सारा इसका रिपोर्ट्स प्रॉपर चीजें यहाँ पे गिवन है। अगर स्लिपेज को लेके मैंने एक्सप्लेन आपको करी दी सारी चीजें। अगर आपको बैक टेस्ट इसका पोर्टफोलियो वाला चाहिए तो ये पोर्टफोलियो आप मुझे टेलीग्राम पे आके डीएम कर लीजिएगा, मैं वहां पे आपको ये पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मेरी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप यहां से आके मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे डालने का कोई सेंस नहीं है, आई गेस आप लोग खुद ही इसे बिल्डअप कर सकते हैं। और देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं, ऐसा नहीं करना है आपको कि एग्जैक्ट यही स्ट्रेटेजी चला दो, क्योंकि मानिए अगर मैं भी यही चला रहा हूं, आप भी यही चला रहे हैं और 5 लोग और ये चलाने लगे ना, तो हम ही लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सेम सेकंड पे एंट्री करते हो तो आपका स्लीपेज बढ़ जाता है। तो आप ट्राई कीजिए, आप एंट्री 9:30 पे ना करके 10:30 बजे कर लो, कोई 11 बजे कर लो, फर्क कुछ नहीं आने वाला, ज्यादा फर्क आपको वहां पे नहीं आने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर स्लीपेज को लेके आपका डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप फिर मेरे से बातचीत कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर एक चीज मैंने और स्टार्ट किया हाल ही में, विच इज 1-to-1 सेशन। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट है जो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहां से ना मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। 90 मिनट्स की कॉल या 30 मिनट्स की कॉल अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड योर डाउट्स, आप स्केड्यूल करके मेरे साथ बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली आपके साथ वीडियो कॉल पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी आपको स्ट्रेटेजी को लेकर डाउट हो, कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे प्रॉपर उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस से आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजी है क्या, कैसे कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको समझ में आया होगा एक बेसिक इतनी सीधी सी स्ट्रेटेजी भी आपको एक अच्छा रिटर्न पर एनम कमा के दे सकती है विद अ वेरी लो ड्रॉडाउन, ठीक है ना। और ये काम करेगा ही फ्यूचर में भी, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटेजी मैंने बता दी तो अब वो नहीं करेगी। कि वो क्यों करेगा? क्योंकि रीजन है, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस्ड है और मार्केट हमने देखा है पिछले कई सालों से एक रेंज में रहने की उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और ऐसे ही न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।